दोस्तों, पहले मध्य प्रदेश के व्यापम घोटाले ने शिक्षा व्यवस्था पर दाग लगाया था और अब एमपी पुलिस भर्ती के घोटाले की खबरों ने सबको चौंका दिया है। आखिरकार मध्य प्रदेश की पुलिस भर्ती में यह घोटाला हुआ कैसे, किसने किया, कितने लोग शामिल थे, इसकी पूरी डिटेल में आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। यह खबर आपके लिए महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि व्यापम घोटाले की चर्चा आज भी होती है। दोस्तों, मध्य प्रदेश के इतिहास का वो काला दिन जब शिवराज सरकार, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उस समय मुख्यमंत्री की कुर्सी पर थे और आज भी जब उनसे ये सवाल पूछा जाता है तो वो ठीक ठाक जवाब नहीं दे पाते हैं। और अब मध्य प्रदेश में मोहन यादव जी की सरकार है और मध्य प्रदेश में एक बार फिर से व्यापम की ही तर्ज पर मध्य प्रदेश की पुलिस आरक्षक भर्ती में घोटाला हुआ है। हमारे बच्चों का भविष्य कहां पर है? हमारे बच्चों की शिक्षा को बेच क्यों दिया जाता है? हमारी बच्चों के जो सपने हैं वो कुछ लोग चकनाचूर क्यों कर देते हैं? ये तमाम सारे सवाल आपके मन में उठ रहे होंगे। इन तमाम सारे सवालों का जवाब भी मैं आपको इसी वीडियो में दूंगा। बहरहाल ये एमपी पुलिस में आरक्षक की भर्ती में जो घोटाला हुआ है वो कैसे हुआ? शुरुआत होती है दोस्तों परीक्षा से। ये जो एमपी पुलिस में आरक्षकों की जो भर्ती हो रही थी, इसकी परीक्षा 12 अगस्त से तो 22 सितंबर के बीच में हुई थी, यानी कि एक महीने तक पूरी एग्जाम्स चली थी। और दोस्तों, घोटाले में कुछ 5 लोग शामिल थे। ये पांचों के पांचों अभ्यर्थी थे। ये पांचों के पांचों भी एमपी पुलिस की तैयारी कर रहे थे। सपने देख रहे थे कि हम भी एमपी पुलिस की वर्दी को पहनेंगे, देश की सेवा करेंगे, लोगों की सेवा करेंगे, क्योंकि मध्य प्रदेश की पुलिस भी दिन रात लोगों की सेवा करती है। ये बात अलग है कि पुलिस पर अलग अलग आरोप लगते हैं, लेकिन पुलिस की ड्यूटी करना इतना आसान नहीं है दोस्तों। तो ये जो 5 लोग हैं, इन 5 लोगों के नाम मैं आपको बता देता हूं। ये पांचों अभ्यर्थी थे, पांचों के पांचों तैयारी कर रहे थे एमपी पुलिस की। दीपक रावत, उमेश रावत, हक्के रावत, इमरान और विवेक, ये पांचों के पांचों मध्य प्रदेश पुलिस की तैयारी कर रहे थे। और तभी इनके दिमाग में एक आइडिया आता है कि क्यों इतनी मेहनत करना, अपने आधार कार्ड को अपने आधार कार्ड में किसी दूसरे पढ़े लिखे व्यक्ति का फोटो अपडेट करवा लेते हैं। तो ये जो पांचों के पांचों युवक है, ये कोई इनमें से मुरैना का रहने वाला है, कोई श्योपुर का है, कोई शिवपुरी का है। इन तीनों जिलों के ये पांचों अभ्यर्थी अपने आधार कार्ड में बाकायदा किसी पढ़े लिखे व्यक्ति का, सोल्वर का फोटो अपडेट करवाते हैं। आधार कार्ड सेम होता है, फोटो अपडेट होता है बस। जैसे मैं पढ़ने में अच्छा नहीं हूं, 40% वाला विद्यार्थी हूं, लेकिन मैं किसी 90% वाले विद्यार्थी का मेरे आधार कार्ड में मेरा फोटो हटा करके उसका फोटो अपडेट कर रहा हूं। सरल भाषा में यह समझिए कि उसने दूसरे का फोटो अपडेट करवाया और जिस व्यक्ति का फोटो अपडेट करवाया वो काफी पढ़ा लिखा सोल्वर था, वो पढ़ा लिखा व्यक्ति था, उसको कुछ पैसे भी दिए होंगे। तो वो जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है वो उस अनपढ़ की जगह परीक्षा देने जाता है और आधार कार्ड में जो वहां पर चेकिंग करने वाले होते हैं वो तो आधार कार्ड में फोटो देखते हैं, आपको देखते हैं। तो वो जो फोटो है वो देखते हैं, आधार कार्ड में नाम देखते हैं, भैया आधार कार्ड सही है, जाओ परीक्षा दे दो। और बकायदा ये पांचों के पांचों एमपी पुलिस में सिलेक्ट भी हो जाते हैं दोस्तों। मजे की बात यह है, उसके बाद में ये पांचों ज्वाइनिंग लेने के लिए जाते हैं और पांचों जब ये ज्वाइनिंग पर जाते हैं तो इनके आधार कार्ड का वेरिफिकेशन होता है और वेरिफिकेशन में बकायदा पूरे डॉक्यूमेंट की हिस्ट्री खंगाली जाती है। ये बात ये लोग भूल गए थे और उस हिस्ट्री में पता चलता है कि आधार कार्ड के साथ छेड़छाड़ हुई है, इसमें कुछ तो बदलाव हुए हैं। वो बदलाव क्या है? तो ये जो पांचों युवक है, जो पांचों अभ्यर्थी है जिन्होंने अपनी जगह पढ़े लिखे आदमी को परीक्षा में फोटो अपडेट करके बिठाया था, बकायदा ये पांचों के पांचों जो युवक है वो वहां पर पकड़े जाते हैं जब हिस्ट्री खंगाली जाती है और उसमें पुलिस को पता चलता है कि आधार कार्ड में फोटो अपडेट हुए थे, यानी कि ये जो युवक लोग हैं ये असली नहीं है, नकली है। वहां पर उस हिस्ट्री से पता चलता है कि आधार कार्ड में फोटो बदली थी और फिर पुलिस पड़ताल में जांच में जुट जाती है। इन पांचों के खिलाफ दोस्तों मध्य प्रदेश के ग्वालियर के कूप थाने में धोखाधड़ी का मामला दर्ज हुआ है।
क्योंकि वाकई में ये एक बड़ा धोखा है। प्रशासन के साथ है तो धोखा है ही, उन अभ्यर्थियों का हक भी इन्होंने मारा है जो मेहनत करके एमपी पुलिस की तैयारी कर रहे थे। और ये केवल 5 की बात नहीं है दोस्तों, मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों में इस तरीके का कांड हुआ है। राजगढ़ जिले में भी एक ग्वालियर के सत्येंद्र यादव ने सोल्वर बनकर के परीक्षा दी थी। सत्येंद्र यादव ने 5 लाख रुपए का सौदा किया था। 5 लाख रुपए में सत्येंद्र यादव पढ़ा लिखा युवक दूसरे सत्येंद्र यादव की परीक्षा देने गया था। तो ऐसे कई अनेक जिलों में अगर ढूंढेंगे तो ये मध्य प्रदेश में जो एमपी पुलिस की आरक्षक भर्ती में जो घोटाला हुआ है, उस घोटाले में आप पाएंगे कि बकायदा काफी सारा जखीरा आपको उसमें देखने को मिलेगा। और दोस्तों एक बात और बताता हूं मैं आपको, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, ये सुनने लायक बात है दोस्तों। इसके बाद में आधार कार्ड में अपडेट हुआ तो पुलिस ने जांच की। जांच में इन सभी से लिखवाया भी गया, क्योंकि लिखित परीक्षा भी होती है। तो हेड राइटिंग मिसमैच हुई कि भैया हेड राइटिंग आपकी है ही नहीं, तो आपने परीक्षा कैसे दे दी, किस आधार पर दे दी? तो हेड राइटिंग मिसमैच हुई। उसके बाद में देखा तो आधार कार्ड की जो जितनी भी बायोमेट्रिक जो चीजें होती है वो सारी मिसमैच हुई। तो पुलिस ने इनसे कड़ी से कड़ी पूछताछ की। उसके बाद में इन्होंने पूरी कहानी सुनाई कि हमने मध्य प्रदेश की एमपी पुलिस की जो परीक्षा है उसमें इस तरीके से घोटाला किया है कि हमारे आधार कार्ड की जगह किसी पढ़े लिखे व्यक्ति को हमने बिठाया था और उसका फोटो हमारे आधार कार्ड में अपडेट किया। उसके बाद में वो परीक्षा देने गए, हम पास हो गए, तो फिर ज्वाइनिंग के समय हमने फिर से आधार कार्ड में अपडेट करवा करके हमारा फोटो अपडेट किया। उसके बाद में हम ज्वाइनिंग लेटर बकायदा, आप सोचिए कि जो अधिकारी जिम्मेदारी से अगर वो ज्वाइनिंग के समय में अगर उस आधार के कार्ड की हिस्ट्री में कुछ गड़बड़ कर देते या पकड़ में वो चीजें नहीं आती, तो मध्य प्रदेश की ये जो बड़ी परीक्षा है इसका घोटाला कैसे उजागर होता। केवल 5 लोगों के पूरे सेम टू सेम चीजें जब पुलिस को मिली तो फिर पुलिस ने बकायदा ग्वालियर के कूप थाने में इनके खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है। लेकिन इतनी बड़ी चूक हो कैसे जाती है दोस्तों? हजारों लोग परीक्षा देने के लिए गए थे। मध्य प्रदेश के लाखों अभ्यर्थी ग्राउंड में दौड़ लगा रहे थे, तैयारी कर रहे थे, उनके उज्जवल भविष्य की तैयारी। लेकिन उनके उज्जवल भविष्य के साथ क्या हुआ कि कोई भी व्यक्ति किसी का भी फोटो अपडेट करके और परीक्षा में बैठ गया। ये कितना बड़ा घोटाला है। जो लोग एमपी पुलिस की तैयारी कर रहे थे, जो लोग 1-1, 2-2 नंबर से रह गए थे, उनके दिल पे हाथ रखकर पूछिएगा दोस्तों कि उनके माँ बाप पर और उन पर क्या गुजर रही होगी। आज वो बड़े बड़े शहरों में रैपिडो चला रहे हैं, जोमेटो चला रहे हैं, स्विगी चला रहे हैं, डिलीवरी बॉय बने हैं, कोई पार्सल बांटने जा रहा है। तो ये सरकार की गलती नहीं है तो किसकी गलती है? ये सवाल तो सरकार से ही पूछे जाएंगे दोस्तों, और सीधे तौर पर पूछना चाहिए कि मध्य प्रदेश का गृह विभाग क्या कर रहा है। गृह मंत्री जो वर्तमान में मुख्यमंत्री भी है हमारे मोहन यादव जी, वो क्या कर रहे हैं? और ऐसे कितने लोग हैं जो फर्जी तरीके से फर्जीवाड़े से भर्ती हुए हैं? ये सवाल पूरा मध्य प्रदेश पूछ रहा है। और ये सवाल भी पूछ रहा है कि क्या एमपी पुलिस की भर्ती की जो आरक्षक की भर्ती परीक्षा थी वो दोबारा होगी कि नहीं होगी, या फिर उसमें भी आप ही की एसआईटी, आप ही की जांच टीम बिठा करके आप लीपापोती करके और खेल खत्म कर देंगे, जिस तरीके से आपने पटवारी घोटाला परीक्षा में किया। ये सवाल तो जायज है दोस्तों, ये सवाल पूछना चाहिए और उज्जवल भविष्य के लिए, हमारे छात्रों के उज्जवल भविष्य के लिए पूछना चाहिए। कोई किसी की शिक्षा का हक कैसे मार सकता है और मध्य प्रदेश में ही ऐसा क्यों होता है? सवाल जायज है। बाकी इस घोटाले की आंतरिक कहानी को हर विद्यार्थी तक पहुंचाना यह आपका, हमारा और सबका धर्म है। बहुत बहुत धन्यवाद।